अरुण दीक्षित साहब से अरुण सर, ये जो अनिल सिन्हा साहब की बात से भी निकला और हम भी देख रहे थे कि वो अग्रेसिवनेस नहीं दिखी। आप ये जरूर कह रहे थे कि जो हमारी दोस्ती है, रूस से दोस्ती, भारत रूस की दोस्ती उस ध्रुव तारे की तरह है, स्थिर है। ये बातें आपने की, लेकिन कहीं दो नावों में सवारी जैसी, जो दो नाव सदा रहा है, और कई तो है ठीक है आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन आप में जो असमंजस है कि आप ठीक से नहीं वो कर पाते, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं अभी तक का जो हमें निकलकर सामने आया हुआ है? अरुण जी। संजीव जी, मोदी जी ने ध्रुव तारे को बीच में ला दिया, वो तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें कुछ ऐसा कहना था। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चीन और रूस की दोस्ती पर आप सबकी क्या राय है, मोदी जी की क्या राय है? क्योंकि नो लिमिट फ्रेंडशिप किसके साथ है? चीन और पुतिन की। और पहले चीन का हैंड जो है, रूस का हैंड अपर था, और अब चीन भारी है। और आज की तारीख में कुछ भी हो जाए, पुतिन चीन के साथ जाएंगे, भारत उनके लिए दूसरे दर्जे पर है। और ये हमने तब देखा जब हमारे साथ पाकिस्तान युद्ध में था, तब हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? क्या पुतिन आए थे आपकी मदद के लिए? क्या उन्होंने पूछा था? तो ये जो बात है, मोदी जी ध्रुव तारा कह रहे हैं, उस दिन दुनिया का एक भी देश, 80 से ज्यादा देशों में मोदी जी घूमने गए, घूम के आए हैं। हर जगह माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही फ्रेंड थे उनके, कोई नहीं बोला। तो आज हमें सब चीजें अच्छी हैं, दिखाई पड़ रही हैं, ध्रुव तारा कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बड़ा सवाल है रूस और चीन के रिश्ते। चीन के रिश्तों में आपके साथ चीन का क्या रिश्ता है, ये अभी भी देख लीजिए। गालवन घाटी हो या आपका अरुणाचल हो, अरुणाचल की लड़की को अभी पिछले हफ्ते ही 18 घंटे तक रोक के रखा कि वो तो उसका पासपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक है, क्योंकि चीन, अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है। तो ये सब बातें क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? क्या पुतिन इनमें भारत की कोई मदद कर सकते हैं? क्या पुतिन शी जिनपिंग से कहेंगे कि भाई गालवन घाटी छोड़ दो, अरुणाचल छोड़ दो, जो आपने तिब्बत के साथ किया उस नजर से भारत को मत देखो? और मोदी जी की स्थिति है कि वो तो चीन का नाम भी नहीं ले पाते हैं। तो ये रिश्ता देखना पड़ेगा। क्यों? आप एक और चीज देखिए, हमने सोनम वांगचुक को उठा के जेल में ठूस दिया, लेकिन चीन बैठा है इस पर, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इस ये कहने के बाद मोदी जी आगे कभी कुछ बोले हैं क्या? तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत और रूस के रिश्ते में चीन किसकी प्राथमिकता पर है। चीन रूस की प्राथमिकता है, वो रहेगा। अब आप बताइए उसके बाद इसमें ध्रुव तारा कहां से आएगा? ठीक। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो बता दूं आपको कि ये पुतिन साहब आए और जो फैसले हुए और जो होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन इस यात्रा का मूल उद्देश्य भारत की ओर से भारत से गुलाम हासिल करना है, शुद्ध हिंदी में बोले तो। अदरवाइज वर्क फोर्स चाहिए रसिया को। उनके पास पुतिन को अपने देश में लड़ने वाले सैनिक नहीं मिल रहे हैं, काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बहुत बड़ा संकट है रूस के सामने। तो बहुत बड़ी वर्क फोर्स भारत में मौजूद है और पुतिन ने ऑफर भी किया है। असली उद्देश्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए आए, उन्हें जो अपना माल बेचना भी है, यहाँ से मैन पावर चाहिए। क्योंकि आप याद करिए, जब यूक्रेन के साथ युद्ध में भारत के भी भाड़े के सैनिक मिले थे, एक आध मारे भी गए, वहां ले गए थे किसी और काम के लिए, काम कुछ और करना लगा दिया। तो मोदी जी जो कहते हैं उसमें पारदर्शिता तो है ही नहीं। लेकिन पुतिन जब आए हैं तो अपने साथ उद्योगपतियों को लाए हैं, अपने साथ मीडिया लाए हैं, अपने साथ अपनी कैबिनेट के करीब 10 मेंबर लाए हैं। तो वो तो तय करके आए हैं रूस से कि हम क्यों जा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ बताया नहीं गया है। भाई जो दोस्ती है भारत रूस की, उसकी बरसी है, वो तो ठीक है, लेकिन असली मकसद क्या है? अब कहाँ मिलेगा? जो भारत में जिस तरह की बेरोजगारी है, और मोदी जी भी जानते हैं, अगर 1 लाख 2 लाख लड़के रूस चले गए तो, अरे हमने इतने लोगों को विदेश में रोजगारी का मौका दिया है।
बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्योंकि मोदी जी ने ये तो नहीं बताया कि अमेरिका से कितने पीट के निकाले गए, क्यों उनकी मौजूदगी में चले हैं। तो इन यात्रा का असली मकसद जब डिकोड होगा तब जो बिल्कुल। तस्वीर हम लोग आएगी हम लोग वो हम लोग उससे वो बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। निगाह निगाह अरुण जी लगातार रख रहे हैं, हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं। और हम जो देश में यदि एक ठीक ठाक तरीके से, जो बहुत ज्यादा उस तरीके से लूटमार नहीं करती है, ठीक है वो अंतिम दौर में, और जो सारा है वो तो आपने पॉलिसी ऐसी बना रखी कि जो जो मर्जी आए वैसा करते हैं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक जो अदर है, तो ऐसे में क्या दिखता क्या है, आप कैसे देखें इसको, कैसे लें? आपने अब लिया फैसला, वापस आए बैकफुट पे, लेकिन जितना करना था वो तो आपने कर दिया अरुण जी। दरअसल देखिए, व्यावसायिक हित कंपनी अपने पहले देखती है, कर्मचारी हित देखने की परंपरा इस देश में बची नहीं है। तो इंडिगो मैनेजमेंट ने कैसे डील किया, क्या किया, ये जितना बाहर आ रहा है उतना हम और आप जान रहे हैं। लेकिन उसके पीछे आप सरकार की नीति देखिए कि इस देश के लाखों नागरिक परेशान है, एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ है, अराजकता है, और बस जाने स्टैंड जो का होते हैं, सार्वजनिक जो सरकारी बस अड्डे होते हैं, उससे ज्यादा बदतर स्थिति दिखी, हम देख रहे मैं हैं। वही कह रहा हूँ, अराजकता है और सरकार का मुंह बिल्कुल बंद है। सरकार ये नहीं कह पा रही है कि इस समस्या का समाधान वो कैसे खोजेगी। ठीक है, वो प्राइवेट एयरलाइंस है, लेकिन देश के नागरिक तो आपके अपने हैं, उनके बारे में अब 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना किराया वसूला जा रहा है, लूट मची है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार चुप है और लूट मची है, तो क्या सरकार इस लूट में शामिल है? क्या यहां पर भी वही डायलॉग आएगा कि खून हमारे व्यापार में है? तो कहीं गुजराती व्यापार तो नहीं चल रहा है इसके आड़ में? क्यों इतनी बड़ी परेशानी जनता की, उस पर कोई बात ही नहीं एक हो रही। लाख 1,70,000 किराया निकल कर आया, 1,70, कहीं 55 है, 60,000। संजीव जी, जो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्किंग कंडीशंस क्या है, बहुत नजदीक से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इनको नहीं मालूम है। लेकिन सवाल वही आता है कि जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर पायलट्स, उनके लिए जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस है, वो भारत में उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। इतना ज्यादा शोषण होता है जरा जरा सी चीजों में कि अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। प्राइवेट एयरलाइंस में बहुत ज्यादा शोषण होता है। भारत की तुलना में विदेशों में बहुत आराम से पायलट जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, और यहाँ तो बंधुआ मजदूर है वो। ऐसे में आपका, अब जो अनिल जी ने कहा कि सरकार के पास तो अपनी कोई एयरलाइन नहीं है, लेकिन आप बना के सब कुछ पैराफर्नेलिया दे रहे हो, पूरा बेसिक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, तो पूछेगा कौन उनसे कि भाई ये हमारे नागरिक हैं, इनको जो आप लूट रहे हो या ये जो परेशानी में है, इनके लिए विकल्प क्या है? अब एक साथ अगर एयरपोर्ट्स पे लाखों यात्री फंसेंगे तो उनके लिए कौन होटल मिल पाएंगे, कौन उनके लिए सुविधाएं मिल पाएंगी, क्या होगा, कैसे होगा? और कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंदर जो अंडर द टेबल कहें या बीच में जो है, वो कोई बड़ा खेल चल रहा है। वो खेल सामने आएगा, अभी नहीं आएगा, एक आध दिन में आएगा। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि हड़ताल खत्म हो गई है, हड़ताल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो भैया, बिल्कुल 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 टाइम बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल टाइम लगा है। टाइम का सफरर कौन है इसमें? भारत का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक तरफ तो आप चप्पल पहने हुए आदमी को हवाई यात्रा करवा रहे थे, आज की तारीख में ये है कि वो अपना सामान, क्या वो लिट्टी चोखा घर से लाए, सत्तू लाए बैठ के खाने के लिए? क्या बिल्कुल करे बिल्कुल। वो? मतलब रवि आपने जी, बिल्कुल ट्रेनों से भी बदतर स्थिति कर दी है।